फिर आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। हर इंसान अपनी अपनी जगह हर मुमकिन कोशिश ये कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सके फॉर दिस कंट्री। ऑब्वियसली हर इंसान की कोशिश होती है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ उसको दिया हो उसको वो आगे लेके बढ़े। इसी तरह से अब्दुल्लाही फाउंडेशन के इस्टेब्लिश होने के बाद से इनकी हर मुमकिन कोशिश रही है बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ कि जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं मुबारक गोट के या किमाड़ी के जो इर्द गिर्द के छोटे गोट के इलाके या गांव जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पे बच्चों की तालीम के हवाले से, उनके स्पोर्ट्स के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से अब्दुल्लाही फाउंडेशन बहुत काम कर रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे साथ यहाँ पे ट्रेजर ऑफ अब्दुल्लाही फाउंडेशन बीना भट्ट साहबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुमताज़ मेकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अब्दुल्लाही फाउंडेशन और फैसल अब्दुल्लाही प्रेसिडेंट AHF, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट बट ऑब्वियसली ये ख़ास तौर से मुबारक विलेज और किमाड़ी के जो छोटे इलाके हैं, इन्हीं को क्यों चुना आप लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। 2016 में ईदी साहब की डेथ हुई। ईदी साहब की डेथ के बाद मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, तो मुझे ये शौक़ हुआ कि मैं भी ईदी साहब की तरह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँ। माशाल्लाह। 2016 में हमने अपनी फाउंडेशन रजिस्टर्ड कराई, फिर बहुत से काम किए। फिर हमारे एक फ्रेंड ने हमें ये एरिया विज़िट करवाया। यहाँ ये इस एरिया जहाँ हमारा ये स्कूल है, 25 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत सारे कम से कम 30-35 गोट हैं। SCF का एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमें ये स्कूल विज़िट करवाया, रिजवान साहब ने। उन्होंने बोला कि अगर आप लोग काम करना चाहते हैं, अगर सही नीडी लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं, मैंने अगर आप देखें कराची में अगर कुछ लोग पढ़ना चाहें तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वेरी ट्रू, ठीक है, वेरी ट्रू। स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्यूशन ले सकता है। अगर वहाँ अगर कोई बच्चा पढ़ना भी चाहता है तो उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ना वहाँ मोबाइल काम करते हैं, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ बिजली है। यहाँ से 70 किलोमीटर पे स्कूल है और 25 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे स्कूल्स न होने की वजह से वहाँ बच्चे महरूम हैं तालीम से। तो हमने ये 2023 में ये स्कूल स्टार्ट किया और माशाल्लाह से 400 बच्चे हैं वहाँ पे। फ्री एजुकेशन हम दे रहे हैं, ठीक है, और बुक्स वगैरह। स्कूल्स भी बनाए, बच्चों को भी बुलाया है। बड़ा मिशन है ये तो। जी बिल्कुल। टीचर्स हमारे डेली यहाँ से जाते हैं, ठीक है, और 17 टीचर्स हैं, सब फ्री। हम उनको अच्छी से अच्छी चीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट हमारे स्कूल के बच्चे कराची के बड़े टॉप स्कूल्स के साथ मैचेस हुए हैं माशाल्लाह। लाइक बेव्यू हो गया और बहुत सारे नेक्सल हो गया, उन स्कूल्स के साथ हमारे माशाल्लाह मैचेस हुए हैं। हमारा एक्चुअली ये एम है, कोशिश है हमारी, अल्लाह हमें इसमें कामयाबी अता करे कि जो चीज़ हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं सेम वही फैसिलिटीज़ इन बच्चों को भी प्रोवाइड करें, ठीक है ना। अगर कुछ कम भी रह जाएगी तो आइडिया बड़ा अच्छा लगा है। ये जो आपने जिस तरह से सोचा कि एक सर्टेन एरिया को जो है वो एम्पावर किया जाए, तो ये भी एक पूरी ड्यूटी है यार। ये कोई फुल टाइम ड्यूटी है कि मतलब कितने बच्चे होंगे अब तक माशाल्लाह? अभी 400 बच्चे हैं एंड वी डूइंग इट लाइक होलिस्टिकली। जैसे आप बताया, उन्होंने आगा खान कैंप कर रहा है आइस का और इसका, तो सिर्फ बच्चों का ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी मैम, आप कुछ कह रही थी? सॉरी मुझे नहीं, बस मैं ये कह रही थी कि ये बच्चों को एम्पावर करने के लिए हमारा दिल हो रहा था, क्योंकि हम सोचते नॉर्मल बच्चे को इधर कोई ना कोई हेल्प करता है, लेकिन वहाँ के बच्चे बिल्कुल इग्नोर हो रहे हैं और इतना मुश्किल है कि वहाँ से यहाँ से कोई करने वाला नहीं था। तो हम लोग ने हिम्मत करी और बस वहाँ कोई टीचर्स भी नहीं हैं, तो टीचर्स भी यहाँ से हमने ढूंढी ट्रेन और उनके लिए ट्रांसपोर्ट भी रखा और हम खुद वहाँ भेजते हैं। और इनका करिकुलम और सिलेबस हम लोग खुद बैठ के करते हैं कि इनको ज़्यादा में ज़्यादा नॉलेज मिले इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में और जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के लिए हम लोग इतने सारे इनको किताबें हम लोग एक्स्ट्रा ख़रीद के लेके देते हैं, टीचर्स भी ख़रीद के देते हैं। और हमने स्पेशल टीचर भी एक रखी है
हमारे पास बच्चे जब आने लगे तो वो इतना ओपन जब भी किया हमने एडमिशन, इतने सारे आए कि 2.5 साल से बच्चे आने लगे। हमारा इरादा था 5 से 8 का, लेकिन 2.5 साल के ब्याह हमने ले लिए, ना नहीं बोले किसी को। तो अभी एक स्पेशल रिमीडियल क्लास भी खोली है, वहाँ एक एक्स्ट्रा स्पेशली एजुकेशनल टीचर है जिसे डिप्लोमा है कि 2 साल 1 साल में कवर कर सके। अच्छा, पहले हम लोग अपने 40 बच्चों का 4 क्लासेस बनाया था केजी का, अब एक स्पेशल रिमेडियल क्लासेस बना रहे, और हम लोग मेथड्स भी ढूंढते कि इनको एक्स्ट्रा चीज़ सिखाए। जैसे कि इन्होंने बच्चों ने कभी फ्रूट देखा नहीं होएगा, खाया नहीं होएगा, तो हम वंस अ वीक यहाँ से फ्रूट ले जाते हैं और फ्रूट दे कहते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम स्ट्रॉबेरीज रखा था, तो इनको बताते हैं स्ट्रॉबेरी क्या चीज़ होती है, कलर क्या होता है, फील क्या होता है और टेस्ट क्या होता है। तो इस तरह फिर हम लोग ने इनके लिए अभी स्किन का कैंप भी कराना है। तो आगा खान हॉस्पिटल में से डॉक्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया है कि वो आएंगे, रिसर्च करेंगे कि ये साइड वाले को क्यों इतनी स्किन डिजीज़ हो रही है। तो हम लोग से जितना बनाए इतना हम लोग मेथड्स है कि जैसे इक्विपमेंट है, टीचिंग इक्विपमेंट, और टीचर स्पेशल टीचर होते हैं केजी के लिए वो, और इनको खुश रखने के लिए जो भी चाहे। हमें इतना फील होता है कि ये बच्चे को हम चांस नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा। बिल्कुल, वेरी ट्रू। तो क्यों ना जो 400 बच्चों में से 2, 3, 4, 5, 10 भी ऐसे हो जाए कि बाद में अपने आप को काम कर सके, नौकरी कर सके, दे विल बी एम्प्लॉयड and they will look after their family better and better. So we have मैम देखें, ये जो आप लोग, मैं जब अभी आप बात कर रहे हैं, मैं उस इलाके के बारे में सोच रहा हूँ। सो वहाँ से अगर कोई 5 या 10 बच्चे भी इंशाल्लाह इन कमिंग डेज ग्रो करते हैं, कुछ बनते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने इलाके के लिए और कुछ करेंगे। सो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट की तरफ, वेरी पॉजिटिव स्टेप अब आप ये टुवर्ड्स। सोचिए कि 400 बच्चे, माशाल्लाह पूरा गांव विल फ्लरिश। यस, मैं सोच रहा था जब आप लोग बात कर रहे थे कि एक तो पहले वहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि स्कूल एक बड़ी एलियन चीज़ होगी वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना, बिकॉज वो लोग जिस तरह से सफ़र करते हैं। आई नो, आई बीन कई दफ़ा गया हूँ मुबारक विलेज, वहाँ पे जो घरों की हालत है, किस तरह से आपने ये सारा कुछ मैनेज किया भाई? बहुत मुश्किल है, उनको मोटिवेट करना भी थोड़ा सा होता है क्योंकि बच्चे एब्सेंट बहुत होते थे शुरू में, अभी भी होते हैं क्योंकि एक्चुअली सब फ्री है। हाँ, ठीक है। अब वो पेरेंट्स क्या होता है, कभी कभार अपने बच्चों को भी ले जाते हैं काम पे, और ये चीज़ें ऐसे रिमोट एरियाज़ में काम करना बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू कराची और ऐसे सिटीज़ में। और उनका बेसिक काम वही है, मछली पकड़ना। और फिशरमैन सोसाइटी है, ठीक है। तो माशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छी हो गई है। हमारे साथ जो मेंबर्स हैं, मुमताज़ हैं, बीना, हम तो सुबह आंख खुलती है और बेड पे बैठे हुए मैसेजेस स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे से बात करना, आज ये प्लान है, वो प्लान है, प्लानिंग अहेड। अच्छा, तो माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट की, डिपार्टमेंट में एजुकेशन ने, हमारा जब्बार मरी साहब ने, डीओ बशीर अब्बासी साहब ने, टीओ वहीद साहब हैं, तो उन्होंने अटेंडेंस के हवाले से वाहिद साहब ऑन एंड ऑफ विजिट बहुत करते रहते हैं, माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट किया तो उन्होंने। टीचर्स रोजाना कराची से जाते हैं? जी कराची से। we have an air conditioned van that takes them to all the way 70 kilometers and back every day. क्या टारगेट है अभी आप लोगों का इन कमिंग डेज कि कितने बच्चों को और पढ़ाना है, क्या? अभी तो पहला हमारा सेशन अभी स्टार्ट हुआ था इस अगस्त में 2023 में, तो इंशाल्लाह और बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, और गांव हैं उनमें भी हम विज़िट करेंगे ताकि अपने बच्चे भेजें। वहाँ एक ट्रांसपोर्ट का भी बहुत इशू है, उन गांव वालों के लिए हमें जो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है उनके लिए ट्रांसपोर्ट भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एक बड़ी वैन लेंगे ताकि वो वैन डेली सुबह बच्चों को पिक करे और बाद में उन्हीं को ड्रॉप करें, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। वेरी ट्रू, ठीक है ना, तो ये बहुत मुश्किल टास्क है जो हमने लिया है। हम पूरा कंट्री तो शायद चेंज नहीं कर सकते, बट एक छोटा सा गांव गोड एक एरिया ज़रूर इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में चेंज कर सकते हैं। हमें खुशी सबसे ज़्यादा होती है जब बच्चों को देखते हैं और इतने खुश होते हैं बच्चे कि हमें ये क्या मिला है, और सिर्फ 6 महीने के अंदर ये
भाग भाग के आते और कहते ABCD, यस गुड मॉर्निंग, इतना जल्दी सीख जाते और इतनी खुशी होती है कि हम यूनिफॉर्म पहने हैं, हाँ, हम they're all कुछ in uniform, इम्पोर्टेंट है। service shoes, तो everything. इनको जो कॉन्फिडेंस देना, इनको जो लव देना, तो हम ये प्लान भी करते हैं, एक दफ़ा पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, गैदरिंग करेंगे कि आप अपने बच्चों को घर पे क्या तालीम दे सकते हैं, हमारे साथ साथ तुम भी यही होमवर्क में, तो कभी कभी आके बैठो, सीखो, देखो, और बच्चों को अच्छी तबीयत सिखाए, तो क्लिनलीनेस और तबीयत अच्छी हो, मैनर्स अच्छे हो, एंड एथिक्स अच्छे हो। बिल्कुल। तो हमारा इरादा ये है कि हम इनको फुल फ्लेज, जैसा ऐसा कराची की बड़ी यूनिवर्सिटी में से तरबियत एक भी और बच्चा तालीम निकले, भी। ऐसा बच्चा आमीन निकले। आमीन। और हम इसीलिए बार बार नंबर्स भी चला रहे हैं, अकाउंट नंबर भी चला रहे हैं, बैंक की डिटेल्स भी चला रहे हैं कि जहाँ जहाँ इस वक्त हमारे बैंक पाकिस्तानी के लिहाज से मैं आपसे कहूँ कि नाजरीन ने देखे हमारे वीडियो क्लिप देखी और आप मेंबर से भी आपने बात की, तो हमारे ये सिर्फ डोनेशंस पे चल रहा है। बिल्कुल और माशाल्लाह इस पूरे साल, और नाउ द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्लास, इट इज़ प्योरली ऑन डोनेशन जो लोगों ने फराग दिली से दिया है। माशाल्लाह। और अगर जो इंटरेस्टेड हो टू विजिट द स्कूल, वी कैन मेक अरेंजमेंट्स फॉर दैट, ताकि वो देखें And it's not माहौल that में far किस में- from Karachi. हाँ, का it's close एक डेढ़ to घंटे की French- drive है। एक घंटे की drive। फ्रेंच बीच के पास अभी है। तो आधा पौना घंटे And में there भी are रास्ता two अच्छे हो ways of गए। doing it. One is कि एक simple अगर ऑनलाइन या क्रॉस चेक में कर दें, अब्दुल हई फाउंडेशन सिंध बैंक, that's also enough. नहीं तो we have a lot of items that we need, like we want to do the children's playground, you know, slides और swings और ये सब लगाने हैं, water coolers की ज़रूरत है, फिर लाइब्रेरी हमें बनानी है, किताबें आ गई हैं सारी, अब लाइब्रेरी बननी है, और कॉमन रूम फॉर द चिल्ड्रन, देन प्लेग्राउंड बच्चों के बाद, फिर बाकी बड़े बच्चों के लिए भी इंशाल्लाह दे बीन गोइंग, देखिए हम मैं तो इंटर रोज स्कूल जा रोज रहे हैं। हाँ जब बैठते हैं यही बात होती है कि अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो एजुकेशन से ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ कोई नहीं ऐसी है चीज़ें कि जो आपके पाकिस्तान को एलिवेट कर and सके। जैसे elevate लास्ट करे। वर्ड And this one is the challenge. आई बिलीव कि हेल्थ से भी ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत Very होती है। true. हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी दरख्त के नीचे बैठा होता है और बैठता भी है, ठीक है। तो हम भी आज एक दरख्त लगा देंगे, ठीक है ना। आप एक नहीं लगा रहे, आप तो पूरा जंगल बना रहे हैं दोस्त, मुझे खुशी हो रही है। तो हम सबसे लोगों का ज्यादा स्लोगन भी है, इफ यू चेंज नथिंग नथिंग विल चेंज। वेरी ट्रू। सबसे तो ज्यादा कोशिश अब्दुल कर हाई रहे हैं। साहब ने काम किया है, और वो It's a big पूरी challenge. बिल्डिंग It's a को big challenge. इन्होंने फर्निश किया है, इन्होंने पेंट करवाया है, रिपेयर करवाया है, ग्राउंड बनाया, अभी तो हम गार्डन सब भी टाइल्स बना। वाइल्स सब बदल दिए हैं, आप भी तशरीफ लाएं, देखिए। इंशाल्लाह देखें और जब आप इनको कहिए जितना डोनेशन देंगे इतना जिंदगी भर इनको ब्लेसिंग्स अल्लाह की तरफ से होएगा। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, आप लोग आए। Thank थैंक you यू जी, सो मच। Thank you. एनीथिंग अब्दुल साहब यू लाइक टू ऐड इन द लास्ट वर्ड्स प्लीज? मेरा सबसे यही मैसेज है, सबसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट भी सबसे ज़्यादा फोकस करे एजुकेशन पे। हम लोगों का एजुकेशन के हिसाब से बहुत बुरा हाल है। हमारे नेबर्स कंट्रीज़ जितनी भी हैं हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनका लिटरेसी रेट हमसे ज़्यादा है, हम लोग का बहुत कम है। हमें बहुत खुशी होती है दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, मगर हमें अफसोस भी थोड़ा बहुत होता है कि हम बहुत पीछे, डे बाय डे बहुत पीछे जा रहे हैं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी, सबसे भी, एजुकेशन पे प्लीज़ फोकस करें, ये Thank फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। थैंक यू।